ऑर्डर 48 मिसलीनियस। देखिए आज की इस वीडियो में जो रिमेनिंग हमारे ऑर्डर्स हैं 52 तक हम इनको कंप्लीट कर लेते हैं। बड़े सिंपल से हैं, ये एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन सीपीसी में है तो हमें इनको पढ़ना तो पड़ेगा। सो ऑर्डर 48 मिसलीनियस, प्रोसेस टू बी सर्व्ड एट द एक्सपेंस ऑफ द पार्टी इशूइंग। Every process issued under this code shall be served at the expense of the party on whose behalf it is issued, unless the court otherwise direct। क्लियर बात वो कह रहे हैं कि इस किसी भी सिविल सूट की प्रोसीडिंग्स के दौरान जो ये सीपीसी के अंडर हो रही है, कोई भी प्रोसेस वगैरह इशू होने हैं, तो जिस पार्टी के बिहाफ पे वो प्रोसेस वगैरह इशू हो रहे हैं उनके एक्सपेंसेस भी वही पार्टी बर्दाश्त करेगी, अनलेस द कोर्ट अदरवाइज डायरेक्ट। अगर कोर्ट अदरवाइज डायरेक्ट कर दे तो ठीक है, लेकिन जनरल प्रिंसिपल यही है कि जिस पार्टी के बिहाफ पे कोई भी प्रोसेस इशू किया जा रहा है, कोई समन जा रहे हैं, कोई विटनेसेस को बुलाना है, व्हाटएवर, उसके एक्सपेंसेस उस प्रोसेस के उस पार्टी ने ही बेयर करने होते हैं। सब रूल 2, कॉस्ट ऑफ सर्विस, द कोर्ट फी चार्जेबल फॉर सच सर्विस शैल बी पेड विद इन अ टाइम टू बी फिक्स्ड बिफोर द प्रोसेस इज इशूड। प्रोसेस इशू होने से पहले जो भी टाइम फिक्स होगा उसके अंडर जो भी उसकी कोर्ट फीस वगैरह होगी इस प्रोसेस की, वो कोर्ट में सबमिट करवाई जाएगी। रूल 2, ऑर्डर एंड नोटिस हाउ सर्व। अब इनको सर्व कैसे किया जाएगा, ये जो नोटिस वगैरह है, ऑल ऑर्डर्स, जितने भी ऑर्डर्स होंगे, नोटिस और अदर डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड बाय दिस कोड टू बी गिवन और टू बी सर्व्ड ऑन एनी पर्सन शैल बी सर्व्ड इन अ मैनर प्रोवाइडेड फॉर द सर्विस ऑफ समन। देखिए वो सिंपल सी बात कह रहे हैं कि जो भी ऑर्डर्स, नोटिस या कोई डॉक्यूमेंट्स किसी दूसरी पार्टी को सर्व करवाने हैं, किसी भी पर्सन को, वो इसी तरह सर्व करवाए जाएंगे जैसे समन्स की सर्विस करवाई जाती है ऑर्डर 5 में जो कुछ बताया गया। रूल 3, यूज ऑफ फॉर्म इन अपेंडिसेस, द फॉर्म्स गिवन इन द अपेंडिसेस with such variations as the circumstances of each case may require shall be used for the purposes therein mentioned। अब वो ये कह रहे हैं जो एंड पे सीपीसी के जो अपेंडिसेस वगैरह दिए गए, जो फॉर्म्स दिए गए हैं, उनको थोड़ी बहुत वेरिएशन करके उन्हीं को यूज़ किया जाएगा। ऑर्डर 49 हाई कोर्ट से रिलेटेड है। इसका रूल 1, हु में सर्व प्रोसेसेस ऑफ द हाई कोर्ट। ये हाई कोर्ट के जो प्रोसेसेस हैं, जो समन वगैरह जाने हैं, जो नोटिस वगैरह जाने हैं, वो किस तरह सर्व होने हैं। नोटिस टू प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट, किसी डॉक्यूमेंट को प्रोड्यूस करवाने का नोटिस। समन्स टू विटनेसेस को बुलाने का लिए जो समन इशू किए जाते हैं। एंड एवरी अदर जुडिशियल प्रोसेस, या कोई भी दूसरा जुडिशियल प्रोसेस है इशूड, जो इशू किया जा रहा है इन द एक्सरसाइज ऑफ ओरिजिनल सिविल जुरिस्डिक्शन ऑफ द हाई कोर्ट। यानी हाई कोर्ट किसी सूट की प्रोसीडिंग कर रही है ओरिजिनल सिविल जुरिस्डिक्शन में, और उसने कोई ऑर्डर्स वगैरह या कोई नोटिस वगैरह, कोई समन वगैरह, कोई भी जुडिशियल प्रोसेस जो इशू करना है, एंड ऑफ इट्स मैट्रिमोनियल, टेस्टिमेंट्री और एंड इंटरस्टेट जुरिस्डिक्शन, यानी मैट्रिमोनियल मैटर से रिलेटेड, वसीयत के मैटर से रिलेटेड, एक्सेप्ट समन्स टू डिफेंडेंट, रिट्स ऑफ एग्जीक्यूशन एंड नोटिस टू रिस्पोंडेंट। इन 3 को निकाल के, समन्स टू द डिफेंडेंट, रिट्स ऑफ एग्जीक्यूशन एंड नोटिस टू द रिस्पोंडेंट, यानी इन तीनों को निकाल के कैसे ये बाकी प्रोसेसेस हाई कोर्ट की ओरिजिनल सिविल जुरिस्डिक्शन में वो जो सूट सुन रही है उसमें सर्व किए जाएंगे। मे बी सर्व्ड बाय द अटॉर्नी इन द सूट, यानी उस सूट में जो भी वकील साहब हैं उन मे बी सर्व्ड उस अटॉर्नी के थ्रू सर्व किए जाएंगे, और बाय द पर्सन एम्प्लॉयड बाय देम, या अटॉर्नी ने अगर किसी पर्सन को एम्प्लॉय किया हुआ तो उसके थ्रू सर्व होंगे, और बाई सच अदर पर्सन एज द हाई कोर्ट बाई एनी रूल और ऑर्डर डायरेक्ट, या फिर हाई कोर्ट ने अपने रूल्स या ऑर्डर्स के थ्रू किसी को डायरेक्ट किया हो तो वो करते हैं। वैसे नॉर्मल प्रैक्टिस में ये है कि हाई कोर्ट के जो रूल्स हैं उनमें इनके अपने स्टाफ ही ये जो प्रोसेस वगैरह होते हैं इनको इनकी सर्विस वगैरह करवाते हैं। नेक्स्ट रूल 2, सेविंग्स इन रिस्पेक्ट ऑफ हाई कोर्ट्स, नथिंग इन दिस स्केड्यूल shall be deemed to limit or otherwise affect any rules in force at the commencement of this code for the taking evidence or recording the judgments and orders by the high court। सिंपल सी वो बात कह रहे हैं कि ये जो स्केड्यूल है जिसमें ये सारे ऑर्डर्स बताए गए हैं 52 तक, ये जो स्केड्यूल है पूरा, ये कह रहे हैं कि हाई कोर्ट की जो पावर्स हैं उनको लिमिट नहीं कर रहा, उनको इफेक्ट नहीं करेगा फॉर द टेकिंग ऑफ एविडेंस या रिकॉर्डिंग ऑफ जजमेंट और ऑर्डर। वो किस तरह रिकॉर्ड करने हैं उन पे इफेक्ट नहीं होगा इस स्केड्यूल का, इन पूरे ऑर्डर्स का, हाई कोर्ट की प्रोसीडिंग्स पे।
Rule 3, application of rules. The following rules shall not apply to any high court in the exercise of its ordinary or extraordinary original civil jurisdiction, namely. अब ये इसमें बेसिकली स्पेसिफिकली बता रहे हैं। देखिए रूल 2 में ये कहा गया था कि ये जो स्केड्यूल है, ये जो ऑर्डर्स रूल्स हैं, ये हाई कोर्ट की जो एविडेंस लेने की या ऑर्डर्स वगैरह रिकॉर्ड करवाने की, जजमेंट्स रिकॉर्ड करने की, उसकी पावर्स को लिमिट या इफेक्ट नहीं कर सकते। रूल 3 में स्पेसिफिकली कुछ रूल्स बता दिए गए हैं कि देखें रूल 10, 11 ऑफ रूल 7, रूल 3 ऑफ ऑर्डर 10, रूल 2 ऑफ ऑर्डर 16। तो इस तरह काफ़ी सारी एक लिस्ट बता दी गई है। वो कह रहे हैं इनका हाई कोर्ट पे चाहे ऑर्डिनरी चाहे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ओरिजिनल सिविल जुरिस्डिक्शन में वो किसी केस को सुन रहे हो, तो इन पर्टिकुलर ये जो 6 नीचे बता दिए गए हैं रूल्स वगैरह, ये बिल्कुल भी उस पर अप्लाई नहीं होते हाई कोर्ट की प्रोसीडिंग्स पे। एंड रूल 35 और ऑर्डर ये 41 शैल नॉट अप्लाई टू एनी सच हाई कोर्ट इन द एक्सरसाइज ऑफ एपलेट जुरिस्डिक्शन। अब जो वो ऑर्डर 41 का रूल 35 वो कह रहे हैं कि हाई कोर्ट जब कोई एपलेट जुरिस्डिक्शन में एक्सरसाइज कर रही हो तो उस पर भी अप्लाई नहीं होगा। एनी हाउ ये एक लिस्ट बता दी गई है, इसको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से याद कर लीजिएगा कि रूल 3 में जो ये बताई गई है लिस्ट, इसमें कौन कौन से ऑर्डर्स रूल्स हैं जो हाई कोर्ट की प्रोसीडिंग्स पे अप्लाई नहीं होते। नेक्स्ट इज ऑर्डर 50, प्रोविंशियल स्मॉल कॉज कोर्ट्स। सब रूल 1 प्रोविंशियल स्मॉल कॉज कोर्ट्स, द प्रोविजंस हियर इन आफ्टर स्पेसिफाइड shall not extend to the courts constituted under the Provincial Small Causes Act 1887 कोर्ट। वो ये सिंपल सी इसमें भी एक लिस्ट बता दी गई है इस ऑर्डर 50 में कि जी ये जो लिस्ट है इसमें जो ऑर्डर्स एंड रूल्स बता दिए गए हैं वो स्मॉल कॉजेज कोर्ट्स जो कि इस्टेब्लिश की गई हों, प्रोविंशियल स्मॉल कॉजेज कोर्ट्स एक्ट 1887 या कोई भी दूसरी कोर्ट जो स्मॉल कॉजेज कोर्ट की पावर यूज़ कर रही हो, उन पे ये ए और बी दो इनमें लिस्ट बता दी गई है कि ये रूल्स जो हैं उन पे अप्लाई नहीं होते स्मॉल कॉजेज कोर्ट्स पे। नेक्स्ट इज ऑर्डर 51, ये ओमिट हो चुका है। ऑर्डर 52, एप्लीकेबिलिटी ऑफ रूल 38 ऑफ ऑर्डर 41 टू द प्रोसीडिंग्स अंडर। देखें ये जो रिवीजन है उसके लिए ये कह रहे हैं कि रूल 38 ऑफ ऑर्डर 41, ऑर्डर 41 था अपील का, उसमें जो रूल 38 है शैल अप्लाई सो फार एज मे बी टू द प्रोसीडिंग्स अंडर सेक्शन 115 ऑफ द कोड। यानी रिवीजन की जो प्रोसीडिंग्स हैं उनमें ऑर्डर 41 का रूल 38 अप्लाई होगा। ये सिंपल सा इसमें बताया गया है। बहरहाल जो हमारी CPC है उसके ऑर्डर सारे कंप्लीट हो गए हैं, हमने 1 to लास्ट सारे ऑर्डर्स कंप्लीट किए हैं।